स्वागत आपका। मुझे बताइए, आज आप इस मुद्दे को लेकर आप चर्चा भी कर रहे थे, ये अखबारों में आज खबर भी छपी हुई है। आप इसके क्या निहितार्थ मानते हैं, विशेष तौर पर ये मुद्दों का जो दलित बस्तियों में या ओबीसीज के बीच पहुंचा है, और दूसरा ये मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, इसके लिए किसको कंसर्न होने की या चिंता करने की जरूरत है? ब्रजेश जी, 27 लोकसभा सीटों पर मतदान बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में और लड़ाई कांटे की है, तो स्वाभाविक है कि अगर वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है और कुछ मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जो सत्ताधारी दल के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, तो भाजपा ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बाबा साहब का नाम लेकर जिस संविधान की बात चल रही है और जिस आरक्षण की बात चल रही है, उसकी सही बात को, उस भ्रम को, विपक्ष के उस हथियार को कैसे कमजोर किया जाए, इसको लेकर बीजेपी युद्ध स्तर पर एक उसने रणनीति बनाई है और काम शुरू किया है। देखिए, इस चरण में मुख्यमंत्री का जिला गोरखपुर भी है और प्रधानमंत्री की सीट वाराणसी भी है, और हर चरण की रिपोर्ट बीजेपी के पास है, उनके पास तमाम सारे नेता हैं और उनकी जमीनी स्तर तक संगठन है। पता इंडिया के गठबंधन को भी है कि हमारा मुद्दा काम कर रहा है, और पता बीजेपी को भी है कि इस मुद्दे पर अब घेराबंदी करनी पड़ेगी, और जो मोबाइल से जानकारी दी जा रही डिजिटल के बजाय घर घर पहुंचना पड़ेगा, वॉलंटियर्स के जरिए पहुंचना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं के जरिए बूथ के जो प्रभारी लोग हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ। तो बहुत तेजी से इस पे काम शुरू हुआ है, और जब ये काम होगा तो स्वाभाविक है कि वोट परसेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि वोट निकालने के लिए जब लोग घरों पे जाएंगे तो वोट निकलेगा। ब्रजेश शुक्ला जी की बहुत सारी बातें से हम लोग सहमत हो सकते हैं कि वोट घटने का खाली भाजपा को नुकसान है या सपा को नुकसान है, इस बात का आकलन सीधे सीधे नहीं किया जा सकता। लेकिन इस चुनाव में ब्रजेश जी बहुत सारे मुद्दे आए, पाकिस्तान का भी मुद्दा आया, हिंदू मुसलमान का मुद्दा आया, राम मंदिर और धर्म से भी जुड़ी हुई चीजें हो रही हैं। लेकिन ये संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने किसी मुद्दे को टिकने नहीं दिया। भाजपा के लिए मुद्दा परेशानी का कारण बना और बीजेपी इसको पहचान गई थी, लेकिन यह है कि उसने ताकत अब झोंकी है, और ऐसा नहीं है कि वो चूकी है। ये जो 400 पार का नारा था, शायद उसने इस मुद्दे को ज्यादा हवा दे दी जी, और ये मुद्दा 400 पार का नारा घातक हो गया कहा जाए तो। उसने आरक्षण और इसके संविधान पर नीचे तक हलचल मचाई कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। कुछ नेताओं के बयान भी उसमें आ गए और उसको विपक्ष ने काफी बढ़ाया। जब इस देश में सरकार लाभार्थियों की एक बहुत बड़ी योजना बना चुकी है, उनको मकान मुफ्त दिए गए, सिलेंडर मुफ्त दिए गए, गरीबों को राशन मुफ्त मिल रहा है जी, उसके बावजूद अगर गरीब तबका या दलित समाज अगर इंडिया गठबंधन के साथ गया या जाने की इच्छा में है, तो यही एक दो मुद्दे हो सकते हैं। एक और बात है मेरे पास, क्या आरएसएस और बीजेपी के पास इतना पर्याप्त समय है कि इन बस्तियों में या डोर टू डोर जाके इसको, इस जो ये कहते हैं कि ये भ्रम है, वो दूर कर पाए? बिल्कुल है, इनके पास संगठन बहुत मजबूत है। कल रात से ही काम शुरू हो गया है। हम आप जब डिबेट कर रहे हैं तो हजारों लाखों गांवों तक ये लोग पहुंच चुके हैं और इनके काम पर रिजल्ट भी है। कल मतदान होगा तो इसका कल परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रजेश जी, मायावती का इस अभियान में सबसे ज्यादा नुकसान है। मायावती के वोट बैंक पे बहुत बड़ी सेंधमारी लगी है, और इस मुद्दे पर या तो बीजेपी को वोट मिलना है या इंडिया गठबंधन को मिलना है। मायावती के साथ जो आरक्षण से, संविधान से लगाव रखने वाला, बाबा साहब के लगाव रखने वाला, अंबेडकर के लिए प्यार करने वाले लोग, ये दो भागों में बटे हैं, और यही बीजेपी के लिए थोड़ा परेशानी है। अगर मायावती बहुत मजबूती से लड़ती तब बीजेपी के लिए इतनी चिंता नहीं थी,
लेकिन वो निष्प्रभावी टाइप की हो गई हैं। हालांकि उन्होंने टिकट बड़े सोच समझ के बांटे हैं, लेकिन उनका वोट बैंक इस चुनाव में तेजी से खिसकता दिख रहा है। जी बीरेन जी, कंक्लूड करें। और पूरे भारत में आप कह सकते हैं कि इस मुद्दे ने काफी बड़ा घमासान मचाया। जी। अब संघ के आने के बाद ये जरूर है कि स्थितियों में तेजी से बदलाव होगा और बीजेपी के पास इस काम के लिए है, उनके पास तोड़ मौजूद है, वो चालू कर चुके हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें परिस्थितियों पर और किस्मत पर भी निर्भर होता है। किस्मत एक राजा को रंक बना देती है और एक फकीर को राजा बना देती है, और राजपाट जिसे सौंपना है इस देश की जनता ने तय कर रखा है। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये जरूर है कि गरीब तबके में, निचले तबके में अब बीजेपी ने अभियान तेज कर दिया है और उसने इस अभियान में अपने सारे संगठनों को साथ मदद मांगी है और वो लोग भी लगे हैं। जी। तो शैलेश अटल जी तो बोल ही रहे थे कि एक राष्ट्रवादी सरकार के हम लोग हमेशा समर्थक रहे हैं। बोलते बोलते अचानक समझ गए नहीं ये है, तो फिर थोड़ा पीछे हट गए। लेकिन बोल तो गए थे, लेकिन रुक गए फिर। हर चीज देखिए प्रकृति और ऊपर वाले के हाथ में है। जी, कंक्लूड। परिणाम, मेहनत करना अपना काम है। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है और जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और मांग कर तुमसे खुशी लूं ये मुझे मंजूर नहीं, और किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है, और लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छा है वक्त बुरा होता है। और क्यों यारो अपनी तबाही का ये कैसा सिकवा, जितना तकदीर में लिखा है उतना ही अदा होता है। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अपने विचार और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक